हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 124 होने वाला है। 123 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है मैथ का। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया उन्हीं 20 क्वेश्चन का यह कलेक्शन है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो आने वाला जो भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का ही हो या रेलवे का ही हो, आप इजीली कवर कर पाएंगे मैथ्स के पोर्शन को। इसके अलावा यह भी बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है। वह भी 20 क्वेश्चन के बेस पर आधारित रहता है, प्रीवियस ईयर एसएससी का। तो अगर आप सीरियस है स्टूडेंट, अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। शुरू से देखिए, एक बार अंत तक देखिए, तब आपको समझ आएगा। और कमज़ोर विद्यार्थी इस सेट को ज़रूर देखें, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये करके खर्चा किया और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों की औसत से 9 रुपये अधिक खर्चा किया। देखिए, जो 10वां व्यक्ति था, ये जो 10वां व्यक्ति है, मान लेते हैं इसने कितना खर्चा किया। तो मान लिए इसने 100 रुपये खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 100 रुपये। एकदम सिंपल तरीका बताएंगे, कोई झमेला नहीं है इस क्वेश्चन में। 100 रुपये खर्चा किया, तो टोटल 10वां व्यक्ति 100 रुपये खर्चा किया। और टोटल अगर हम लोग देखा जाए, तो 9 व्यक्ति का कितना खर्चा होगा, आप समझ पाएंगे यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि 10वां व्यक्ति ने जितना खर्चा किया, सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये ही ज़्यादा खर्चा किया। मतलब ज़्यादा खर्चा कौन किया है? एक्स। मतलब कि 10वां व्यक्ति, यानी कि कितना? एक्स। सभी दसों के तो 10 गो आदमी का कितना हो जाएगा? तो देखिए भैया, 40 करके 9, ये तो कन्फर्म था, क्योंकि 9 आदमी का कितना करके औसत खर्चा था? 40 करके। तो ये तो 360 हो जाएगा। और 10वां व्यक्ति कितना मान लिए? 100 रुपया। तो ये 10 व्यक्ति का हो गया। और औसत निकालना है, तो इनका क्या कर देंगे? बटा कितना कर देंगे? 10। और यही बराबर हो जाएगा कितना रुपया के? 9 रुपये का। सवाल खत्म हो गया। 10वां व्यक्ति कितना खर्चा किया? 100 रुपया। 9 व्यक्ति कितना खर्चा करता है? 40 × 9, और उसमें जोड़ देते 10वां व्यक्ति को, उसका कितना रुपया? एक्स। और 10 को आदमी से औसत करने के लिए 10 आदमी थे, तो 10 आदमी से भागा कर देंगे। तो जो 10वां आदमी खर्चा किया और जो ये 10 का औसत हुआ, उन दोनों में ही अंतर कितना का है? 9 का। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 10x, और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9x। और इधर हो जाएगा 10 × 9 = 90, और 9 × 4 = 36, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस, अंदर का साइन ये वाला बदल जाता है, एक्स वाला। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 36 × 9 = 45, 90 रुपये। हाँ, 45, सॉरी 9 है ना, सिर्फ 9 है। कितना हो जाएगा यहाँ से? x का वैल्यू 50 रुपये। सवाल खत्म। 10वां व्यक्ति कितना खर्चा किया? 50 रुपया। तो क्या कह रहा है? उनके भोजन पर कुल व्यय कितना हुआ? तो बस निकाल लीजिए भोजन पर उन लोगों का कुल खर्चा, कुल कितना हो जाएगा? तो 9 आदमी कितना खर्चा कर रहा है? 360, और ये कितना खर्चा कर रहा है? 50 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 410। 36 × 5 = 41, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 410। आ गया सभी को समझ में? उम्मीद करते कि सबको समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा, इसका हम वादा करते हैं आपसे। अगला सवाल कह रहा है ए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 3 जने, देखिए 3 वेरिएबल है, मतलब 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ए कितना दिन में पूरा कर पा रहा है? 30 दिन में। ठीक है, ए कितना दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में। कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। अब अगर इफिशियंसी का अगर हम लोग बात करें, देखिए इसको छोड़ करके हम लोग नीचे आते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, बी ए से 25% अधिक कुशल, यानी बी का इफिशियंसी कितना? 125। ए का इफिशियंसी कितना है? 100 मान लेते हैं अगर। और कह रहा है सी बी से 20% अधिक कुशल है। सी जो है बी से 20% अधिक कुशल, यानी इसका 120 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 120। तो यहाँ से इससे भी 120% ज़्यादा है। दूसरा काम इनको यहीं पे काट के सुलझा देंगे ना, तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या? तो यहीं पे इनको सुलझा देते हैं। लिखिए, आपके लिए यहाँ पे कर देते हैं आसान। बी मान लेते हैं 5 दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करता होगा? 4। क्यों भैया? क्योंकि 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। अगर ए 4 समय लगा रहा है और बी उस
25% अधिक कुशल है, यानी एक 4 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। और सी भी इससे एक ज़्यादा कुशल है, तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। ये आ गया एफिशिएंसी। इतना आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग लाइन बचा रहे हैं, फास्ट कैलकुलेशन ये सब आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से अब बात है, इन तीनों का अगर लॉसा लेते हैं तो इन तीनों का लॉसा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 दिन में एक काम करा, उसका एफिशिएंसी इतना है, तो काम कितना हो जाना चाहिए 120 काम हो जाना चाहिए। 5 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा, बी कितना दिन में ख़त्म करेगा 24 दिन में, और सी कितना दिन में ख़त्म करेगा 20 दिन में। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये सब भी काम आप सीखते जाइएगा धीरे धीरे। कह रहा है उन सभी ने 3 दिनों तक साथ काम किया, सभी ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। कराइए 3 दिन तक काम, 4 5 9, 9 6 15, 15 थिया 45। शेष कितना काम बचेगा मेरे पास, तो शेष बचेगा 75। शेष 75 कौन करने वाला है, बी। ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में ना, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया है चुन के, समझ में आ गया। 15 पचे कितना हो गया 75। अगला सवाल कैसे होगा, तो एक काम करिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढ के बतानी, एकदम हल्का क्वेश्चन। एक काम करिए 4 5 10 और इसका पावर कुछ नहीं, एक ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इन सब का लॉसा ले लीजिए। 4 5 10 एलसीएम लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 20। अब एक काम करिए 20, तो यह 4 से 20 को भाग करिएगा 5, तो 3 का पावर करिएगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर 4, फिर 5 से 20 को भाग करिएगा कितना आ जाएगा आपका 4, 4 का पावर 4। फिर 12, 12 का पावर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया, क्योंकि 10 दूना 20। 3 का पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 243, 243, 256, 144। और एक का पावर क्या करना है, एक तो एक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 4 पे पावर 4, सॉरी मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, ये वाला है, 2 नंबर वाला, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया सबको, आराम आराम से बन जाएगा एकदम। अगला सवाल एकदम इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, ये कोई मीनार है मान लेते हैं, ये कोई मीनार, इसकी ऊंचाई इसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से, मान लेते हैं इसके पाद से दूरी पर स्थित कोई बिंदु ये है, और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ, ठीक है। इन लोगों का अनुपात दिया गया, तो इन लोगों का अनुपात कितना है, तो पहले किसका बात किया गया, मीनार की ऊंचाई का, तो इसका अनुपात कितना दिया है 5√3। ये इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया 5। अगर नाम दे दीजिएगा ए बी सी, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। इतना हल्का क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता है। थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रेशियो में हम मान बता चुके हैं, क्या क्या बता चुके हैं, कि ये 60 का सामने वाला भुजा का मान कितना होता है, रेशियो में मान कितना होता है √3। 30 का सामने वाला भुजा का मान कितना होता है, 30 का भुजा वाला का मान होता है 1। और बचा ये तो 90 है, तो ये 90 का मान कितना होता है यहाँ पे 2। अनुपात में बात करेंगे तो समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा थीटा। हमको ये पूछा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से बताना है एंगल, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है समझ में, हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है 3 संख्याएं दी गई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। बता दीजिए 1/2, 2/3, 3/4, 1 2 2 3 3 4। सबसे पहले काम करेंगे एलसीएम लेके नीचे को बराबर करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2 6 के 12, 6 कम 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब क्या कह रहा था, कह रहा था सबसे बड़ी
और सबसे छोटी, इसका अंतर कितना दिया है 27। तो 9 और 6 का अंतर, तो 9 और 6 का अंतर कितना है 27। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो क्या कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 6। 6 गुना सबसे संख्या, ठीक है रे, 9 6 3, एक का वैल्यू 9। अच्छा अच्छा, यहाँ से अंतर 3 आ रहा है, एक का वैल्यू 3, तो 3 बराबर 27 करिएगा, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 6 गुना 9 यानी कि 54। तो कितना हो जाएगा आंसर 54, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल कह रहा है किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः इतना इतना मिलता है, यानी 24,200 और 26,620 रुपया। तो ब्याज की दर बताइए। देखिए इससे क्वेश्चन हल्का कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यह है दूसरा साल का और यह है तीसरा साल का। तो दूसरा साल में कितना हो रहा है 24,20। दूसरा साल में कितना हो रहा है 24,20, 24,200, सॉरी 24,200। इसका कितना हो रहा है 26,620। आप देख पा रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप, दोनों में डिफरेंस कितना का हो रहा है। तो 24 2 26, मेरे ख्याल से 2,420 का डिफरेंस हो रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक। अब एक बात बताइए, कितना का अंतर है 2,420 का। एक साल में अंतर आया, 2 साल में इतना रुपया था, 3 साल में उतना, तो एक साल में अंतर कितना हो रहा है 2,420। पहला के अकॉर्डिंग निकालते, इसी पे ब्याज मिला है, वो इसी पे क्या मिला है ब्याज मिला, तभी तो 2,620 हो गया है वो। तो इसका 100% निकाल देंगे, ख़त्म हो गया सवाल कि ये कितना परसेंट था। 0 0 क्या हो गया कट गया, और ये इसको काट देंगे कितना बार में 10 बार में, तो कितना आंसर आ जाएगा 10%। तो एकदम देख रहे हैं चुटकियों में ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। आ गया समझ में, ख़त्म। अगला सवाल क्या रहा है 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 70 को विद्यार्थी है, बॉयज़ है गर्ल्स है। बॉयज़ कितना है, लड़कियाँ 40% है, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 60%, कुल 100% होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितनी हो जाएंगे 7 चौके 28, 70 का 40% कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 42 42। आगे कहता है लड़कों के औसत अंक 63 और लड़कियों का, तो लड़कों के औसत अंक कितने करके हैं 63, और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 70 करके हैं। मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ से, यहाँ से यही पता चल रहा है कि लड़कियाँ लड़कों से तेज़ है पढ़ने में, है ना। चलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो क्या करिए, 42 गुना 63 प्लस 28 गुना 70 बटा 70। कुल कितने छात्र हैं 70। आप जैसा मर्जी वैसा सॉल्व कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। कॉमन निकाल के भी यहाँ काटा पीटी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिएगा कॉमन निकाल के कैसे, देखिए यहाँ देखिए 14 कॉमन निकालते अगर दोनों ग्रुप से, तो इसको 14 तिया 42 कर देगा, इसको 14 दूना 28 कर देगा, ठीक। दोनों ग्रुप से अगर 7 कॉमन निकालते हैं तो 7 9 63 कर देगा इसको, और 7 10 70 कर देगा इसको। तो 7 कॉमन निकालें, तो देखिए पहला ग्रुप में आप 14 तिया 42, 3 भी बचेगा और 9 बचेगा, 27 बचेगा यहाँ से, प्लस इस ग्रुप से 2 बचेगा यहाँ, 14 दूनी 28 और 7 10 से 70 यानी 2 10 से 20, 47 आ गया बटा 70। सवाल ख़त्म। इससे क्या होता है ना, आप थोड़ा सा भागा गुना उना करने में आप थोड़ा सा बच जाते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन जैसे करिएगा। 14 25 70, इसको गुना कर देंगे, 47 गुना 7 बटा 5, 7 7 49, 7 चौके 28 4 32 बटा 5, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 32 गुना 64 है 65, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ गया समझ में। अगला सवाल
कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, बना दीजिए समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, ये कोई परिवृत्त है, इसका रफली बना दे रहे हैं, ठीक है, माइंड नहीं करना है, रफली बना दिए। कह रहा है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे नाम दे दीजिए बी, और यहाँ पे नाम दे दीजिए अगर सी। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। इसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। परिवृत्त की त्रिज्याएँ कितनी दी गई है? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा क्या हो जाएंगे? बराबर। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4। आ गया समझ में? जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना उसमें टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल कहता है ए और बी के वजन का योग 80 है। ठीक है, ठीक है भैया। ए के वजन का आधा, ए का 50%, 1/2 डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी का 5/6, बी का 5/6 कर दीजिए यहाँ से। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 तिया 6। तो ए और बी का रेशियो यहाँ से पता चल गया, ए और बी। तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा 3। ठीक, अब क्या है? तो कह रहा है ए और बी के वजन का योगफल था। तो ए प्लस बी, और हमारे अकॉर्डिंग ए प्लस बी कितना आएगा? तो ए का हिस्सा होगा अगर 5 और बी का होगा 3, तो 5 3 8 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में कितना के बराबर है? 80 के। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। 8 1 10, 5 3 8 8 10 है 80, एक का वैल्यू 10। क्या पूछा है? पूछा है दोनों के वजन का अंतर बताइए। तो दोनों का वजन का अंतर बता दिए। ए प्लस बी अगर 10 है तो ए माइनस बी कितना होगा? तो 5 3 2, 2। एक का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 10 से 20। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि एक प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले 10% बढ़ी, फिर 8% बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष में घट गई, और उस क्षेत्र में अब जीवाणुओं की संख्या इतना। तो सिंपल सा मान लीजिए पहले जीवाणुओं की संख्या थी 100। कितना हो गया? 100। अब 10% बढ़ा, अब कितना हो गया? 110/100। फिर 8% बढ़ा, फिर कितना हो गया? 108/100। लेकिन अब 10% घटा है, तो अब 10% घटा है तो कितना हो गया? 90/100। और अब कितना है टोटल संख्या? 21,384। आइए सवाल बन गया। 4 जीरो काटेंगे, कट गया 4 जीरो। 11 से इसको काटने का कोशिश करेंगे। 11 कम 11, 11 9 99, 11 चौक 44, 11 चौक 44। 9 से काटेंगे इसको, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छक्के 54। 108 से काटेंगे इसको 2 बार में, 216। तो एक का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 200। तो कितना? 100 का वैल्यू। तो इधर 2 जीरो बढ़ाएं तो इधर भी 2 जीरो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। 20,000। बोलिए इससे आसान कोई तरीका बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, जैसा बता रहे। आराम से एकदम समझते चलिए। कम समय में अगर अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो पढ़िए, वरना आप देख लीजिए जहाँ आपको पसंद है। कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुना हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं पी 100 रुपया प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो गया? 200। दोगुना हो गया, दोगुना हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 100 रुपया। अब 100 रुपया जमा किए थे, आपको 200 रुपया मिला, गए जितना साल भी बाद गए, 13 साल बाद बैंक में। तो 100 रुपया तो आप जमा किए थे, आपका मूलधन था, मतलब ब्याज आपको कितना मिला? 100 रुपया। तो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, तो SI कितना हो जाएगा? 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया। अब कह रहा ब्याज की दर बताइए, तो यहाँ पर टाइम दिया गया था 13। ख़त्म हो गया सवाल। 100 गुना ब्याज, 13 इंटू
फार्मूला तो आपको पता ही होगा, इतना तो आपसे उम्मीद हम कर सकते हैं। आर बराबर 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना समय। 100 कट गया, 13×7 = 91, 13×6 = 78, और जो भी बचेगा 7.69, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला ये है एकदम बहुत ही खतरनाक सा सवाल। देखिए बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको अब हम इतना सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करने का आपको कोशिश करेंगे। आप थोड़ा समझिएगा। सबसे पहला काम करिएगा आप, देखिए x+y/z 19, x² y² z² प्लस में 133 दिया, xz बराबर y² बोल दिया, तो z और x का अंतर बताना है। थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस, जगह का कमी है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट बताएंगे। एक काम करिए, पहले स्क्वायर कर दीजिए यहाँ दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए a² + b² + c² +2 × ab bc ac, और 19 का स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा, 361। ठीक है भैया, बैठाते जाइए। x² y² z² का मान कितना, 133, तो यहाँ से xy yz और यहाँ पे y² बैठा दीजिए। देखिए इसको मार्क कर रहे हैं, हाँ ये zx को, इसको मार्क कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्यों मार्क किए, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे भी मार्क करके आपको दिखा देते हैं। क्या कह दिया था वो, कि xz बराबर क्या है, y²। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए दिखा दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बिठा दिए, अब क्या होगा, तो 361, और ये x² + y² + z², 133, इसका मान कितना होता है, 133, लेकिन इसको 133 को इधर लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 था, ये 2 कहाँ चला गया, नीचे। जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में आपको करा दिए। इसका वैल्यू आ गया 144। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका मान तो आ गया 144। ठीक, एक चीज़ और देखिए अभी आप, एक चीज़ और देखिए, क्या पता चलेगा, पता चलेगा ये कि यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। पता चलेगा कि x + y + z, इसका वैल्यू 144 है, और आपको ये भी पता चलेगा, तो यहाँ से y का वैल्यू 144, सॉरी 114 होगा ना, एक सौ चौदह 114/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 114 बटा, देखिए x y z, इसका मान कितना है, 19, तो 19×6 = 114, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 6। अब देखिए y का मान आ गया 6, अभी बनाते जाइए, अभी बना नहीं है, तो y का मान आ गया 6, तो x + z कितना आ जाएगा, तो x + z आ जाएगा आपका 13। अब यहाँ से आप जानते हैं x + z आ गया 13, तो आपको निकालना है x और z के अंतर, x - z का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आप जानते हैं a + b का मान दिया और a - b का करना है, तो a - b का होल स्क्वायर का जगह में क्या फार्मूला बिठा देते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का पूछा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या कर दिए, a + b का होल स्क्वायर कर दिए, और -4ab xz निकाल दीजिए। x + z का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर 169, माइनस 4xz, xz का वैल्यू कितना, ये जो आया है y, इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू इतना आया 6, y का वैल्यू कितना आया 6, तो अब बहुत लंबा ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया है ना, इसलिए y² यहाँ से निकाल सकते थे, काम आएगा इसलिए निकाल दी। y² कितना आ जाएगा, 36,
और एक्स जेड बराबर क्या होता है वाई स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एक्स जेड। तो एक्स जेड के जगह पे वाई स्क्वायर रख देंगे, तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144। तो इधर आके घट जाएगा ये वाला, ये तो घटेगा, इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का कितना हो जाएगा 5। मतलब क्या ही बताएं, क्वेश्चन अलग लेवल पे था क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पसीना निकल गया इस क्वेश्चन को करते करते। अगला सवाल कह रहा है 2,000 रुपये की खरीदारी करने पर 30% की छूट जो मिली है वह 25% और 5% के दो क्रमिक छूटों के कितने बराबर है। तो देखिए कुछ मत करिए, ध्यान से करिए। 2,000 का 30% डायरेक्ट मुँह से निकाल दीजिएगा। कितना हो जाएगा 600। ठीक, अब दूसरा का बोला है कि 2,000 का क्रमिक छूट दे रहा है, तो 2,000 का पहले 25% छूट दिया, कितना दिया 25%। तो 25% छूट दिया, इसका मतलब पहले कितना छूट दिया, 0 0 कट के 25 दूना 500 रुपये छूट दिया। तो अब दाम कितना हो गया होगा 2,000 में, तो 1,500 अब दाम हो गया होगा। अब फिर 5% का छूट दिया, तो 5/100 यदि करिएगा तो 0 0 15 5 75 हो जाएगा। तो इधर से टोटल छूट कितना मिला 575 रुपये। कितना मिला 575, और उधर कितना मिला 600। तो दोनों का बीच का अंतर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 25 रुपये का छूट है। आ गया समझ में। अगला सवाल देखिए, इसका थ्योरम है। इसका थ्योरम अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्या थ्योरम भैया, देखिए AL इंटू LB बटा DL इंटू CL, ख़त्म सवाल। बड़का इंटू बाहर वाला छोटका, बड़का इंटू बाहर वाला छोटका बराबर होता है। AL का मान बताइए। तो AL क्या हो जाएगा 4 + x, क्योंकि AB का मान क्या दिया है x, तो 4 + x इंटू B का मान कितना है 4। LB का मान, DL का मान 11 6 कितना हो जाएगा 17, और CL का मान कितना हो जाएगा 6। काटेंगे यहाँ से, काटेंगे पीटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, गुना कर देंगे 17 तिया 51, 2x बराबर कितना हो जाएगा 51 माइनस 4 दूनी 8, 43। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21.5, 21 दूना 42 और 0.5, 21.5 कितना हो जाएगा 21.5, ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में। अगला सवाल देखिए, हजारों बार करोड़ों बार करा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि sec + 10 का मान p है तो sec थीटा किसका हो। आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के। और ये भी सिखा चुके हैं कि जब sec + 10 दिया है p, तो sec - 10 कितना हो जाएगा, तो sec - 10 हो जाएगा 1/p। कितना हो जाएगा 1/p। और यहाँ से बहुत बढ़िया बात बोल दिया, हल्का कर दिया सवाल हमारा सवाल कह दिया सेक निकालने के लिए, तो 2 सेक हो जाएगा। यहाँ से टी कट गया तो कितना हो जाएगा 2 सेक। 2 सेक क्या हो जाएगा p + 1/p। तो यहाँ से सेक कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया p + 1/p, 2 आ जाएगा टान के नीचे, यानी कि कितना कहलाएगा आधा। तो क्या हो जाएगा p + 1/p। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी सेक का वैल्यू कितना आ जाएगा आधा p + 1/p। सवाल ख़त्म। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, आधा p + 1/p। ख़त्म हो गया। अगला कह रहा एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% की हानि बयान करता है। अब 1331 में बेचने पर कितना, इसको क्या होगा लाभ या हानि। देखिए सिंपल सी बात है, 1210 में बेच रहा है ना, तो 12% का हानि हो रहा है। 12% का हानि कहने का मतलब है आपके पास कि वह जो भी दाम था तो 88% दाम में बेच दिया है। तो 88% बराबर है कितना के 1210 के। तो 1% कितना, तो 100% निकाल देते हैं डायरेक्ट। उसका दाम कितना था ये चेक कर लेते हैं। तो 1210 बटा 88 इंटू 100, काट पीट कर लीजिए। 4 × 25 = 100,
4 कितना 22, 22 से कटेगा 22 पचे 110, 22 पचे 110, 55 बार में शायद ना, 55 गुना 25 करिए, 25 पचे 125, 25 पचे 125 और 12 137, 1375 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया भैया 1375 रुपया। अब बात करते 1331 में बेचना है, तो 1331 में बेचना है तो आपको आंख से साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, हमको लॉस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 1 4 5 3 4 7 44 रुपये का हानि। क्या हो रही है, हानि, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये लाभ वाला आंसर कभी जीवन में नहीं होगा, ये लाभ वाला नहीं होगा। और 44 हानि हो रहा है, कितना में बेचने पर बोल रहा है 1331 में। तो 4 तिया 12, तो आंसर कितना वाला आ जाएगा आपका, 3 वाला आंसर आ जाएगा। तो 6 वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखिए, बहुत ही आपका आसान हो जाने वाला है। निकाला निकाली कुछ करना ही नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस जाता है उसकी 1/4 से अपने कार्यालय जाता है। देखिए यहाँ पे 2 ठो रिलेशन लिखते हैं, एस और टी का, स्पीड और टाइम। एक बार जाने का बात कर रहा है और एक बार क्या चीज़ का बात कर रहा है, आने का। तो कहता है कार्यालय जिस गति से, कुछ भी मान लीजिए ना, आने का ही 4 मान लीजिए, चाहे जाने का ही 4 मान लीजिए। 1/4 का बात किया, 1/4 मतलब 1/4 मान लीजिए। स्पीड पहले जाने का टाइम 4 था, आने का टाइम कितना है 1, तो टाइम उल्टा है, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा एकदम, काहे कि समय और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। कहता है कि तो औसत गति 15 है, तो आने जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। सिंपल सवाल ख़त्म हो गया भैया। कैसे ख़त्म हो गया, टोटल दूरी निकालिए, टोटल डिस्टेंस 2 इंटू ए बी, स्पीड को लेते हैं, बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यही कितने के बराबर हो जाएगा 15 के। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 8 बराबर क्या दिख रहा है 75। तो यहाँ से आपको 1 का वैल्यू कितना दिख जाएगा 75/8। तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा 75/8, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, झूठ मूठ का टाइम पास जैसा सवाल है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर है वृत्त का क्षेत्रफल परिधि। परिधि का जानते हैं आप लोग 2πr, अच्छे से जानते हैं क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है, तो आर का मान लिखेंगे 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, 88 वाला आंसर होगा। परिधि 88 होगा, परिधि क्या होगा 88, क्षेत्रफल 88, क्षेत्रफल 44, क्षेत्रफल 308, खत्म। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी इस सवाल को हम लोग इतना बार बना चुके कि परिधि और क्षेत्रफल तो याद ही हो गया होगा। देखिए डीआई का क्वेश्चन है, आज 2 कराते कल 2 कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सी एस और आई टी, सी एस और आई टी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात। यहाँ लिखिए सी एस और यहाँ लिखिए आई टी। ख़त्म हो गया, बनाए बिना ख़त्म हो गया, ये मतलब मजाक चल रहा है। देखिए कहता है कि विद्यार्थियों का अनुपात, तो सी एस में कितना परसेंट विद्यार्थी 18%, और एस टी में कितना परसेंट 21। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 3 छके 18, 3 सत 21। अब कुछ जो दिमाग ज़्यादा लगाएंगे पूरा सवाल को एकदम झोंक देंगे अपने आप को बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं करना था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6:7। इस सवाल में बनाना है और बहुत लंबा बनाना है, ठीक है। तो इस सवाल में आपको बहुत मेहनत करना होगा। कह रहा कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, बहुत मेहनत करना है इसमें। ध्यान से समझिए कैसे होगा। एक ठो दो ठो हम निकाल कर बताएंगे, ठीक है। देखिएगा कह रहा है, तो पहला वाला का बात करते तो टोटल विद्यार्थी तो 2600 है भैया। टोटल विद्यार्थी कितना है 2600, तो 2600 इसका 20% का बात करें तो 20% 1/5, ठीक है। कितना हो जाएगा 520, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 520 छात्र हो गए। और 500 जो 20 छात्र है वो 3:2 में बांटे जाएंगे। 3:2 बराबर कितना हो जाएगा 520। एक को हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 520, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 104, ठीक है। ठीक है,
तो इधर से कितना हो जाएगा लड़का, तो लड़का हो जाएगा यहाँ से 312 और लड़की कितना हो जाएगा 208, 520 को जब बांटिएगा तो भैया वही करते जाना है। तो हम अब डायरेक्ट बना दे रहे हैं, आप इसका वैल्यू निकाल कर खुद कर लीजिएगा। हम वैल्यू निकाल दिए हैं, हम आपको डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो बहुत टाइम खा जाएगा। जिस तरह से हम आपको सिखा दिए एक बार निकालना, उसी तरह से आप सब का निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दें। अब यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू सबका, बॉयज़ का और गर्ल्स का, और जोड़ देंगे। ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स। तो पहला वाला बॉयज़ हम लोग गर्ल्स निकाले थे, गर्ल्स कितना था 208, बॉयज़ कितना था 312। दूसरा वाला आप जब निकालिएगा तो 208 बॉयज़ आएगा, 260 गर्ल्स आएगा, 234 आएगा, फिर 312 आएगा, 234 आएगा। फिर इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 312, 260, 260, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 1300। तेरह सौ अनुपात 1300 यानी 1:1। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। प्रोसेस बता दी, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कर दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम के प्रैक्टिस सेट में 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।